नमस्कार दोस्तों, आज 11 अक्टूबर है और 1942 में आज ही के दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। बॉलीवुड के लिए आज का दिन काफी अहम हो गया है। वहीं जिस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उस हाथरस मामले की जांच को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। इसके साथ ही फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली पायल घोष ने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आईपीएल 13 के एक मैच में केकेआर ने पंजाब को 2 रनों से हरा दिया है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम आप लोगों को इन्हीं खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही उस वायरल वीडियो के बारे में भी बताएंगे जो दिल्ली के बाबा के ढाबा वाले बुजुर्ग की तरह वायरल हो रहा है। पंचतत्व में विलीन हुए रामविलास पासवान। बिहार के कद्दावर नेताओं में से एक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दीघा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा उनके पटना निवास से निकली। अंतिम यात्रा के दौरान उनके समर्थक भावुक हो गए। नम आंखों से अपने नेता की आखिरी झलक देखने को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बेटे चिराग ने अपने पिता को कंधा दिया तो लोगों की आंखें भर आईं। चिराग अपने पिता को मुखाग्नि देते वक्त बेहोश भी हो गए थे। हाथरस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। योगी सरकार ने हाथरस कांड की जांच के लिए सीबीआई को संस्तुति पत्र भेजा था। केंद्र सरकार की डीओपीटी विभाग के नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई ने हाथरस केस को टेक ओवर किया है। जल्द सीबीआई हाथरस केस की जांच शुरू करेगी। अभी तक हाथरस कांड की जांच एसआईटी कर रही थी। हाल ही में इस जांच को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने 10 दिनों का और वक्त दे दिया था ताकि सच सामने आ सके। माना जा रहा था कि इस मामले में लगातार बढ़ते पेंच की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन अब ये मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है। एक्ट्रेस पायल घोष न केवल बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के चलते सुर्खियों में हैं, बल्कि वे ऋचा चड्ढा के साथ अपने केस को लेकर भी चर्चा में हैं। पायल ने अब एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने पीएम ऑफिस, पीएम मोदी और रेखा शर्मा को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि माफिया गैंग उन्हें मार डालेंगे सर, और रेखा शर्मा मैम और मेरी मौत को सुसाइड या कुछ और बता डालेंगे। भारत में चीनी दूतावास के बाहर ताइवान के राष्ट्रीय दिवस का पोस्टर लगाए जाने से चीन भड़क उठा है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पोस्टर लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह आग से खेलने जैसा काम है और इससे पहले से खराब चल रहे भारत चीन संबंध और ज्यादा खराब होंगे। ग्लोबल टाइम्स ने स्थानीय मीडिया का हवाला देते हुए लिखा है कि नई दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर ताइवान के राष्ट्रीय दिवस को लेकर सैकड़ों पोस्टर लगाए गए थे। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये पोस्टर दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लगाए हैं। राजस्थान के सियासी तापमान को हवा देने वाला पुजारी हत्याकांड मामला अब शांत हो चुका है। मृतक पुजारी के परिवार की सभी शर्तें मानने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में परिजन और प्रशासन की 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 1.5 लाख रुपए का पक्का मकान बनाने को सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जानी तय है। यूपी में कक्षा 10 से 12 तक के लिए स्कूल 19 अक्टूबर से खुलेंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन पर लागू नहीं होगा। स्कूलों को 2 पालियों में चलाया जाएगा। पहली पाली में कक्षा 9 और 10 और दूसरी पाली में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। एक दिन में एक कक्षा के अधिकतम 50% तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जा सकेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रास्ते पाक समर्थित आतंकी भारत में हथियारों की बड़ी खेप तस्करी करने की फिराक में लगे थे। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने पाक आतंकियों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। उत्तरी कश्मीर के किरन सेक्टर में तैनात सेना के जवानों ने किशनगंगा नदी के रास्ते से की जा रही हथियारों की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने राज्य सरकार बल के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में से अंजाम दिया। बरामद हथियारों में 4 AK-74 राइफल, 8 मैगजीन, 240 AK राइफल शामिल हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध विराम को तैयार हो गए हैं। दोनों देश एक दूसरे के सैनिकों के शव और युद्ध बंदियों को लौटाएंगे और इसके बाद आर्मेनिया अजरबैजान के बीच वार्ता फिर से शुरू हो जाएगी। इस घोषणा से पहले मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की देखरेख में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 10 घंटे तक वार्ता हुई थी। लावरोव ने कहा था कि ये संघर्ष विराम विवाद निपटाने के लिए वार्ता का मार्ग प्रशस्त करेगा।
चीन की हिमाकत का जवाब ताइवान के राष्ट्रपति ने नेशनल डे के दिन दिया है। ताइवान के नेशनल डे पर दिए अपने भाषण में देश के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने चीन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए चुनौती बन गया है और भारत चीन सीमा पर झड़प इसका उदाहरण है। राष्ट्रपति वेन ने ये भी कहा कि चीन अगर समानता और गरिमा बनाए रखता है और दोनों के बीच संबंध सुधारना चाहता है तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट कैंसिल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच होने वाले वर्चुअल डिबेट को कैंसिल करने का फैसला किया है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि वो वर्चुअल डिबेट में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि दूसरी डिबेट में वो बाइडेन को हरा देंगे। शानदार क्रिकेट खेलने के बावजूद किंग्स 11 पंजाब की टीम इस बार आईपीएल में अपनी किस्मत नहीं बदल पा रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में एक समय में अपनी पारी के 18वें ओवर तक विजेता दिख रही पंजाब की टीम ने एक बार फिर जीती हुई बाजी 2 रन से गंवा दी। ये इस टूर्नामेंट में पंजाब की 5वीं हार है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने किंग्स को यहां 165 रन की चुनौती दी थी, लेकिन वो मैच में अपनी पकड़ बनाने के बावजूद इससे पार नहीं पाई और 2 रनों से मैच हार गई। दिल्ली में बाबा का ढाबा का वीडियो वायरल होने के बाद अब आगरा के कांजी बड़े वाले चाचा का ऐसा ही वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक बुजुर्ग को कांजी बड़े बेचते दिखाया गया है, जो एक पुराने कियोस्क पर कांजी बड़ा बेच रहे हैं। वीडियो को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और सभी से चाचा की मदद करने का आग्रह किया है। बताया जा रहा है कि कांजी बड़े वाले चाचा आगरे के कमला नगर के प्रोफेसर की कॉलोनी में अपनी दुकान लगाते हैं।